अगर कहीं पे ऐसा हो कि जो वर्ब है, देखो सेंटेंस हमने लिखा, ये आ गया सब्जेक्ट, प्लस में ये आ गई वर्ब, ठीक है, और प्लस में आगे कुछ भी आया और फिर यहाँ पे आ जाता है 2 + V1, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाला जो हिस्सा है, अगर ये ऐसा है कि पैसिव नॉट पॉसिबल हो, पैसिव नॉट पॉसिबल, पैसिव पॉसिबल ना हो, तो ऐसे केस में हमें बेसिकली पैसिव इस वाले का बना देना चाहिए, ना कि इसका। और पैसिव नॉट पॉसिबल सामान्यतः कब होता है, तो आप पाओगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव में नहीं लिखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल है ये बात। तो इन्फिनेटिव अगर होता है तो इसका कैसे पैसिव बनाते हैं, 2 + V1 को सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव। इसका पैसिव क्या बनेगा, 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर 2B + V1 ing हो तो इसको कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव कहते हैं, इसका कोई भी पैसिव आपका नहीं बनता, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर परफेक्ट इन्फिनेटिव हो तो 2 प्लस में हैव प्लस में V3, इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव कहा जाता है। इसका पैसिव क्या बनेगा, 2 हैव बीन प्लस V3। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव होता है बेसिकली 2 हैव प्लस बीन प्लस V1 ing होता है एक्टिव, इसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि कई बार ऐसे आ जाता है हैज हैव हैड प्लस 2 + V1, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, हैज हैव हैड जैसे का जैसे आ जाएगा 2B और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देंगे सब्जेक्ट बदल जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है इसको इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक बार, आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। अब देखो हैव टू आ गया है, ठीक है। अगर आपके सामने यहाँ पे हैव टू आ गया है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हैव टू में तो कुछ करेंगे नहीं, तो सी को, अब देखो जैसे ही आपने देखा सी आ रखा है, सी वर्ब है आपकी और इसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया, इट आ गया, तो इट को सब्जेक्ट बना देंगे तो इट आ गया, इट आ गया, इट आ गया, इट आ गया, ठीक है। यहाँ पे नीड्स कर दिया, ये गलत हो जाएगा, इट के साथ हैव नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। तो इट हैज आ गया, इट हैज आ गया, टू आ गया, टू आ गया, बी आ गया, बी आ गया, सीन आ गया, सीन आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या था, 2 + V1 था, अगर इसको भी पैसिव में लाना है तो बीच में बीइंग का यूज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है CGL प्री 2024। ये पिछले वाला भी किसका था, तो आप पाओगे CPO मेंस 26/7/2021 का था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। CGL प्री 2024, जल्दी से आंसर करेंगे।